श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अर्जी खारिज की। एक साथ सुने जाएंगे 18 केस। आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अर्जी को खारिज कर दिया है। मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि 18 मामले की अलग अलग सुनवाई होनी चाहिए। वहीं हिंदू पक्ष के अधिवक्ता ने न्यायालय में मंदिर से संबंधित दस्तावेज रखे थे। हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी खारिज करते हुए अगली सुनवाई 6 नवंबर को तय किया। इसके बाद हर बिंदु तय होंगे। इस फैसले के बाद मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के पास संतों ने मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी। साथ ही कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया। आपको बता दें कि 16 अक्टूबर को श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में सभी सिविल सूट की एक साथ सुनवाई करने के हाई कोर्ट के आदेश को वापस लेने की अर्जी पर अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल इस अर्जी पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सभी 18 वादों में मांगी गई राहतें अलग अलग और असमान हैं, इसलिए उन्हें एक साथ सुनना गलत है। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने मामले की सुनवाई कर रहे हैं। कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद में दाखिल किए गए 18 सिविल सूट को एक साथ सुनने के आदेश दिया है। इसके बाद बात की पोषणीयता पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने वाद को सुनने योग्य पाया। इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने सभी सिविल सूट को एक साथ सुनने के आदेश को वापस के आवेदन पर सुनवाई की प्रार्थना की थी। कोर्ट में पिछली डेट पर मुस्लिम पक्ष ने एक एप्लीकेशन लगाई थी कि हमारे श्री कृष्ण जन्म स्थान से संबंधित सभी मुकदमों की सुनवाई अलग अलग हो, लेकिन हिंदू पक्ष ने इस पर आपत्ति दाखिल की। मुस्लिम पक्ष चाहता था कि सभी मुकदमों को अलग अलग सुना जाए, क्योंकि मुस्लिम पक्ष के पास में कोई भी प्राचीन साक्ष्य नहीं है जिससे वे साबित कर सके कि यह मस्जिद पहले बनी थी, मंदिर बाद बना था। इसलिए मुस्लिम पक्ष चाहता है कि मामले को लटकाने और भटकाने का प्रयास करता है। लेकिन हिंदू पक्ष ने कहा था माननीय न्यायालय से कि हमारे सभी मुकदमों के उद्देश्य एक ही हैं। सभी मुकदमों में सभी की प्रार्थना पत्र में ये दिखाया गया है कि 1968 के समझौते को निरस्त करके मंदिर की जमीन को वापस हिंदू मंदिर को मिलनी चाहिए, और मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि सभी का उद्देश्य अलग अलग है। तो न्यायालय ने हिंदू पक्ष की तरफ से और मुस्लिम पक्ष की तरफ से सभी अधिवक्ताओं को सुनने के बाद में आज ऐतिहासिक निर्णय दिया है, और न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है और अगली सुनवाई के लिए 6 नवंबर की डेट लगा दी है। मुस्लिम आक्रांताओं ने तलवार के दम पर हमारे हिंदू मंदिर पर अवैध कब्जा किया था। इन मुस्लिम पक्ष वालों को मान लेना चाहिए कि हमारे हिंदू मंदिर पहले था, मस्जिद बाद में बनी है। लेकिन मुस्लिम पक्ष बार बार न्यायालय को भटकाने का प्रयास करता है। न्यायालय सबूतों के आधार पर फैसला देता है। न्यायालय में हमारे जितने भी प्राचीन साक्ष्य थे हिंदू मंदिर के, वो हमने न्यायालय में जमा कर दिए। खसरा खतौनी नकल, पुरानी खेबड़ की नकल, रेलवे का मुआवजा, नगर निगम का असेसमेंट, जितने भी प्राचीन साक्ष्य थे, जमीन की रजिस्ट्री, तो हमने न्यायालय में जमा कर दिए, और न्यायालय ने सबूतों के आधार पर ऐतिहासिक निर्णय दिया है। मुस्लिम पक्ष के पास में एक भी कागज का टुकड़ा नहीं है जो यह साबित कर सके कि यह मस्जिद पहले बनी थी। मुस्लिम पक्ष तो केवल न्यायालय को गुमराह करता चला रहा है। न्यायालय ऐतिहासिक निर्णय देता है, न्यायालय सबूतों के आधार पर कोई भी फैसला देता है तो मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट भाग जाता है। मुस्लिम पक्ष को मुगल शासकों की भूल सुधार लेनी चाहिए, और मुस्लिम पक्ष को न्यायालय में यह बात स्वीकार कर लेनी चाहिए कि यह मंदिर पहले बना था। आज सभी सनातन हिंदुओं ने न्यायालय के फैसले को आने के बाद एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया है। आज सभी सनातनी बहुत खुश हैं। हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया था जिसमें उन्होंने सभी मुकदमों को एक साथ सुनवाई के लिए आदेश दिया था। तो मुस्लिम पक्ष ने उस आदेश को रिकॉल करने के लिए न्यायालय में एप्लीकेशन लगाई थी। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया है। मुस्लिम पक्ष चाहता है कि सभी मुकदमों की सुनवाई अलग अलग हो, क्योंकि मुस्लिम पक्ष के पास कोई भी प्राचीन साक्ष्य नहीं है जिससे वह मामले को डिले करना चाहता है। हिंदू पक्ष ने इस पर आपत्ति जताते हुए न्यायालय से मांग की थी कि हमारे सभी मुकदमे एक साथ सुने जाएं। मुस्लिम पक्ष की तरफ से एडवोकेट तस्लीम अहमदी ने पिछली डेट पर कहा था कि जब सभी मुकदमों के उद्देश्य अलग अलग हैं, इनके बिंदुवार अलग अलग हैं, तो इनको अलग अलग ही सुना जाए। लेकिन हिंदू पक्ष की तरफ से एडवोकेट सतवीर सिंह ने कहा था कि हमारे मुकदमों के उद्देश्य एक ही हैं। उनका सभी का प्रार्थना पत्र में यह उद्देश्य है कि जो 1968 में समझौता हुआ था उसको रद्द करके
हमारे हिंदू पक्ष की ज़मीन को वापस दिया जाए। तो हमारा उद्देश्य अलग अलग नहीं है, सभी मुकदमों का यही उद्देश्य है कि भगवान श्री कृष्ण के मंदिर पर जो अवैध कब्जा हुआ था वो हट जाए। इस पर माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद में आज एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है। माननीय न्यायालय ने कहा है कि सभी मुकदमों की सुनवाई एक साथ होगी। आज मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज होने पर हमने यहाँ पर जन्मभूमि मंदिर पर सभी को मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया है। सभी सनातन हिंदू आज बहुत खुश हैं, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने जो आपत्ति दाखिल की थी, जो एप्लीकेशन लगाई थी, वो आज खारिज हो गई है। आने वाले समय में सभी सनातन हिंदुओं को भरोसा है न्यायालय सबूतों के आधार पर फैसला देगा और हिंदुओं की जीत होगी, क्योंकि मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा हमारे हिंदू मंदिर पर अवैध कब्जा किया गया था। वो अवैध कब्जा न्यायालय के द्वारा कलम की ताकत से जरूर हटेगा।